हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैजेट इन्फो। माय नेम इज़ अरविंद, बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एंड्रॉइड के 6 ऐसे फीचर्स या ट्रिक्स के बारे में जो शायद आपको नहीं पता होंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में ताकि हम इन 6 फीचर्स के बारे में जान लें। अगर हम बात करें आज के सबसे पहले फीचर के बारे में, तो सबसे पहला फीचर है कि हम कई बार कहीं भी पब में या फिर कहीं फ्रेंड्स के साथ किसी पार्टी में कोई गाना अचानक से सुनते हैं, कोई सॉन्ग अचानक से सुनते हैं, हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि वो कौन सा गाना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज आपका मोबाइल आपको बताएगा, आपका एंड्रॉयड फ़ोन आपको बताएगा कि वो कौन सा गाना है। एंड्रॉयड के अंदर एक बिल्ट इन विजिट आता है। इसके लिए आप अपनी होम स्क्रीन पर लॉन्ग टैप करने के बाद में नीचे एक विजिट का ऑप्शन है, उस पर जाइए और एक विजिट है, गूगल का विजिट है। तो गूगल के विजिट्स में अगर आप जाएंगे, एक साउंड के नाम से आपको विजिट मिलेगा। उस विजिट को आप होम स्क्रीन पे लेकर आ जाइए। होम स्क्रीन पे आने के बाद में जब भी आप इस विजिट को आप टैप करेंगे, ये आसपास बजने वाले गाने को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देगा और आपको बता देगा कि वो कौन सा गाना है। आप अभी लाइव डेमो देख सकते हैं, बट मैंने इसमें म्यूज़िक को पॉज कर रखा है, म्यूज़िक को बंद कर रखा है कॉपीराइट इशू की वजह से। है ना एक ऑसम सी ट्रिक। चलिए बढ़ते हैं अपनी अब अगली ट्रिक के बारे में। अगर मैं आपसे अगली ट्रिक के बारे में बात करूँ, अगली फीचर के बारे में बात करूँ, तो कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम किसी को अपना फ़ोन यूज़ करने के लिए दे देते हैं और वो हमें नहीं पता कि उसने हमारे फ़ोन में क्या क्या एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे, क्योंकि वो उन्हें हमारे रीसेंट एक्टिविटीज़ में से डिलीट कर देते हैं। अब हम हमेशा क्यूरियस रहते हैं कि पता नहीं इसने मेरा कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं पढ़ा है, हमारी व्हाट्सएप तो नहीं एक्सेस करा है, या फिर क्या एप्लीकेशन इसने मेरे यूज़ करे हैं, क्या गैलरी यूज़ करी थी। कोई इशू नहीं है, आज आपको हम बताते हैं कि आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जाइए अपने डायलर के अंदर डायल करिए *#4636#, और आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। डिपेंडिंग अपॉन योर फ़ोन आप इसमें कई सारे ऑप्शन मिल सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन होगा यूज़र स्टैटिस्टिक्स का, उसे आप ओपन कर लीजिए और आपको वहाँ पे सारा डेटा मिल जाएगा कि कौन सी एप्लीकेशन किस टाइम पे यूज़ की गई थी, किस टाइम पे ओपन की गई थी, कितने टाइम के लिए यूज़ करी गई अब तक वो। तो इसमें यूज़र स्टैटिस्टिक्स में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सारे यूजेस मिल जाएंगे, कौन सी एप्लीकेशन कितने टाइम यूज़ करी है, लास्ट टाइम किस टाइम ओपन करी गई थी। तो आपको पता चल जाएगा कि किसने आपकी कौन सी एप्लीकेशन को एक्सेस करा है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले फीचर या ट्रिक के तरफ। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम अपने नोटिफिकेशंस को क्लियर कर देते हैं और हम ये रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते कि हमने कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन गलती से क्लियर तो नहीं कर दिया, और कभी कभी दिमाग में स्टक रह जाता है कि हाँ यार कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई इशू नहीं है, आपके पास एक इसके लिए भी विजिट आता है, सेटिंग का शॉर्टकट है। तो आप विजिट्स के अंदर जाइए, सेटिंग के शॉर्टकट को अपने होम स्क्रीन पर लेकर आइए। ये आपको सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि आपको किस सेटिंग का शॉर्टकट चाहिए। इसमें आप नोटिफिकेशन लॉग को सेलेक्ट करिए और आपका शॉर्टकट होम स्क्रीन पर बन जाएगा। उसके बाद जब भी आप इसे ओपन करेंगे तो आपके जितने भी रीसेंट नोटिफिकेशंस के लॉग हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। और अगर आप किसी भी नोटिफिकेशन पर टैप करते हैं तो इसकी सारी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। आप इसे बारीकी से पढ़ें तो आप इसके अंदर टाइटल और टेक्स्ट भी ढूंढ सकते हैं कि उस नोटिफिकेशन का क्या टाइटल और टेक्स्ट था। तो इससे आप अपने खोए हुए नोटिफिकेशंस को भी वापस से चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले फीचर की तरफ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे फ़ोन के अंदर एक डेवलपर्स ऑप्शन होता है जो ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड आता है। उसे इनेबल करने के लिए आपको जाना होगा अपने अबाउट फ़ोन सेक्शन में। अबाउट फ़ोन सेक्शन में आपको मिलेगा बिल्ट नंबर, जिसे आपको टैप करना है 7 टाइम्स। 7 टाइम टैप करने के बाद में ये एक ऑप्शन है डेवलपर्स ऑप्शन, ये इनेबल हो जाएगा। जब भी आप सेटिंग के अंदर जाएंगे आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, वो है डेवलपर्स ऑप्शंस। उसके अंदर इतने सारे ऑप्टिमाइजेशन, इतने सारे सेटिंग्स हैं आप सोच नहीं सकते हैं। जिसमें से मेरा जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो है एनिमेशन स्केल। तो चलिए चेक करते हैं। अब जब भी आप जाएंगे तो आप इस एनिमेशन स्केल के थ्रू आप अपने फ़ोन को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। बेसिकली एनिमेशन होता है, फ़ोन इसमें फास्ट नहीं होता है, बट आपको ऐसा लगेगा कि आपका फ़ोन काफ़ी स्पीड से रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर आप उसे कम कर देते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 आता है, आप 0.5 कर सकते हैं। 0.5 करने पर काफ़ी तेज़ लगता है हमको कि हाँ जैसे कि काफ़ी तेज़ हो गया, आपका फ़ोन काफ़ी स्पीड से रिस्पॉन्ड कर रहा है। आप अपने इस एनिमेशन स्केल को स्लो या फास्ट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने किसी फ्रेंड के साथ खेलना तो आप कर सकते हैं उसके फ़ोन में इस डेवलपर ऑप्शंस को इनेबल, और उसके अंदर जाके आप इस एनिमेशन स्केल को कर सकते हैं 2x या 3x। और आप जब उनको शो करेंगे कि ये आपका फ़ोन है तो उनको लगेगा कि उनका फ़ोन काफ़ी स्लो हो चुका है और वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है।
इसके अलावा आपको डेवलपर्स ऑप्शन के अंदर और भी बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी, बट मैं रिकमेंड करूँगा तब तक आप किसी सेटिंग को ना छुएं जब तक कि आपको उस सेटिंग के बारे में नहीं पता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सिक्योरिटी रिलेटेड भी होते हैं या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं सिस्टम के लिए कुछ इशू क्रिएट कर दें। तो प्लीज़ आप ऐसे किसी भी ऐप को ना टच करें जिसके बारे में आपको नहीं पता है। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें अपने अगले फीचर के बारे में, तो शायद आप सबको पता होगा कि एंड्रॉयड नोगेट के बाद हमारे फ़ोन्स के अंदर एक मल्टी विंडो का फीचर आया है। लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो मल्टी विंडो फीचर सपोर्ट नहीं करते हैं और हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है उनके साथ में कि हम उनको मल्टी विंडो फीचर में यूज़ नहीं कर सकते। डोंट वरी, आज मैं आपको ऐसा ही कुछ बताने वाला हूँ जिसमें आप मल्टी विंडो यूज़ भी कर सकते हैं और ऐसे एप्लीकेशंस जो आपके साथ मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करते उनको भी आप कैसे फोर्स कर सकते हैं मल्टी विंडो के अंदर यूज़ करने के लिए। तो आपको इसके लिए सिंपली जाना होगा अपनी सेटिंग्स के अंदर, खोलना है डेवलपर्स ऑप्शन, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही इनेबल करना सिखाया था। उसके अंदर आप जाइए और आपको मिलेगा सबसे नीचे एक ऑप्शन, एक सेटिंग जिसका नाम है फोर्स एक्टिविटीज़ टू बी रीसाइज्ड। तो आप डेवलपर्स ऑप्शन में जाके फोर्स एक्टिविटीज़ टू बी रीसाइज्ड को इनेबल कर देना है। जैसे आप उस फीचर को इनेबल करते हैं, आपके फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करती है मल्टी विंडो, वो भी स्टार्ट कर देगी मल्टी विंडो सपोर्ट। और जिन फ्रेंड्स को ये नहीं पता है कि हम मल्टी विंडो कैसे एक्टिवेट करते हैं, तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा, आप अपनी रिसेंट एक्टिविटीज़ में जाइए और किसी भी एप्लीकेशन के टॉप को टच करके उसको अपने फ़ोन के टॉप पे छोड़ दीजिए, आपका मल्टी विंडो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के अपने लास्ट फीचर के बारे में। ये काफ़ी सिंपल सा है, कुछ इसमें स्पेशल नहीं है, बट हाँ काफ़ी इजी कर देता है जिन लोगों को नहीं पता ये फीचर। बहुत बार हम अपनी किसी भी सेटिंग को सर्च करते हैं, कोई नई सेटिंग है, हमें नहीं पता है वो कहाँ लाई करती है। हमको सिंपली जाना है अपने सेटिंग्स में, सबसे ऊपर एक सर्च का बार होता है, उस पर टैप करेंगे और अपनी रिलेटेड क्वेरी को अगर हम सर्च करेंगे तो सारी सेटिंग्स उससे रिलेटेड नीचे हमको शो हो जाएंगी। हम अकॉर्डिंगली अपने फ़ोन की सेटिंग्स को काफ़ी ईजीली सर्च कर सकते हैं। ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर मुझे लगा। हम में से बहुत सारे लोगों को ये फीचर पता होगा, लेकिन मुझे लगा शायद ये बताना चाहिए, कुछ लोगों को नहीं पता हो। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को ये टिप्स, ट्रिक्स और फीचर्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस क्वेरी पे ज़रूर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। अगर आपकी कुछ भी रिलेटेड क्वेरी है, कोशिश करूँगा आपकी क्वेरी का रेजोल्यूशन देने के लिए।